नेक्स्ट हमारे पास जो है अकाउंट सेटिंग्स के अंदर बैंक अकाउंट हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। इसकी मुकम्मल वीडियो में आपको बता चुका हूं क्या करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेटिंग में टैक्सेशन आ जाता है। अगर आपकी कंपनी वैट रजिस्टर्ड है यूके में तो यहाँ पे हम अपडेट में आएंगे और यहाँ पे वो पूछेगा कि भाई वैट रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो नो कर देंगे। बिलिंग एड्रेस आपसे वो पूछेगा। बिलिंग एड्रेस में आपने अपनी कंपनी का जो एड्रेस है वो ही मेंशन करना है। अगर आप वैट रजिस्टर्ड हैं तो फिर वो आपसे वैट नंबर मांगेगा और सेम आपसे बिलिंग एड्रेस मांगेगा, जो कि आपकी कंपनी का जो एड्रेस है वो सेम वही होगा। तो आप वैट रजिस्टर्ड हैं या नहीं है यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अभी जैसे मैंने नो किया है, आई एम नॉट टैक्स रजिस्टर्ड सेलर इन यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो उसका स्टेटस आ गया। अच्छा, वैट की इम्प्लीकेशन जो टिकटॉक शॉप पे अभी तक है कि अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो जब आपकी सेलिंग प्राइस सेट करेंगे, जिस भी प्राइस में आप सेट करेंगे वो विदाउट वीएटी प्राइस कंसिडर होगी। अगर आप वैट रजिस्टर्ड होंगे तो आपकी जो भी सेलिंग प्राइस सेट होगी वो वैट इंक्लूसिव प्राइस सेट होगी। तो जब आपको कोई ऑर्डर आएगा आप उसमें देख सकेंगे कि भाई असल अमाउंट क्या है और उसमें वैट या टैक्स कितना ऐड हो रहा है और उससे टोटल क्या बन रहा है। आपकी प्राइसिंग जो है वो इस चीज़ के ऊपर मैटर करती है कि आपकी टैक्सेशन की सेटिंग्स क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आई एम नॉट टैक्स रजिस्टर्ड आएगा, लेकिन अगर आपका वैट नंबर है तो यू हैव टू गिव इट, ताकि वैट इनवॉइसेस आपकी जनरेट हो सकें और आप कल को वैट जो है वो क्लेम कर सको। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है क्वालिफिकेशन सेंटर। क्वालिफिकेशन सेंटर का प्राइमरी पर्पस जो है यहाँ पे दो है। पहला पर्पस जो है वो है ब्रांड की क्वालिफिकेशन। अगर आपने यूके में, यूएसए में कोई ब्रांड रजिस्टर किया हुआ है, आपके पास ट्रेडमार्क है उसका, तो आप ब्रांड क्वालिफिकेशन में जाके ऐड ब्रांड ऑथराइजेशन करेंगे और यहाँ पे वो फिर आपसे पूछेगा कि भाई आप ट्रेडमार्क ऑनर हो कि आप फर्स्ट लेवल सेलर हो, सेकंड लेवल सेलर हो, आप क्या हो, और उससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इसके ऊपर एक अलग से जो है मुकम्मल वीडियो इन डिटेल मैं नेक्स्ट सेशन में अपलोड करूंगा। आप उसको इन डिटेल फिर सारी इन्फॉर्मेशन की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, और ये आपके होलसेल में चीज़ भी काम आती है। अगर आप होलसेल मॉडल में जा रहे हैं तो इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो लेटर ऑन करेंगे। सेकंड चीज़ जो है हमारे पास कैटेगरी क्वालिफिकेशन आ जाती है। कैटेगरी क्वालिफिकेशन में आपको बेसिकली जो कैटेगरीज हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर सेलिंग की, जैसे कि होम एंड किचन है, मुस्लिम फैशन है, या इस तरह की दीगर कैटेगरीज हैं, उसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं। आपको उनका यूके में अप्रूवल लेना पड़ता है और वो अप्रूवल के बगैर आप उन कैटेगरीज से रेलेवेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं तो आप ऐड कैटेगरी ऑथराइजेशन में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैटेगरीज फॉर एग्जाम्पल फूड एंड बेवरेजेस है, हेल्थ है, ज्वेलरी एसेसरीज, डेरिवेटिव्स हैं, प्री ओन्ड है, ये 4 प्राइमरी आ जाती हैं और उनके अंदर फिर सब कैटेगरीज भी आ जाती हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड हैं, इनको अप्रूवल के बगैर इनमें आप प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ में अगर मैं आता हूँ और फूड सप्लीमेंट मैंने सेल करना है किसी भी किस्म का यूके में, तो जैसे फिटनेस का है, वेलनेस का है, ये ब्यूटी सप्लीमेंट है, तो मुझे उसका अप्रूवल चाहिए होगा। मैं यहाँ पे वेलनेस का अगर सिलेक्ट करता हूँ, मुझे उसके नीचे रिक्वायरमेंट ओपन कर देगा कि यहाँ पे वो पूछ रहा है फूड बिजनेस ऑपरेटर की रजिस्ट्रेशन अपनी अपलोड करें, हाइजीन रेटिंग अपलोड करें, और उसके बाद 2 मज़ीद ऑप्शनल्स हैं, वो आप फिल करना चाहें या स्किप भी कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करेंगे टिकटॉक आपको अप्रूवल देगा। उसके बाद आप हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स के अंदर ब्यूटी है, वेलनेस है, फिटनेस है, ये चीज़ें सेल कर सकेंगे। इसके बगैर अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, अव्वल तो उसका अप्रूवल नहीं होगा लिस्टिंग का, अदरवाइज जो है उसके ऊपर आपको वायलेशन भी आ सकती है। तो कैटेगरी क्वालिफिकेशन को लाजमी आपने गो थ्रू करना है। इसमें वक्तन फवक्तन चेंजेस भी आ सकती हैं, चीज़ें बदल भी सकती हैं, तो आप यहाँ पे बासानी जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेयर हाउस सेटिंग्स। ये वेयर हाउस की जो सेटिंग्स हैं आपकी, आप कहाँ से सामान भेज रहे हो, ये कैसे सेट करेंगे। नॉर्मली जो इसका प्रोसेस है, अगर आपका कोई थर्ड पार्टी वेयर हाउस है जहाँ पे आपका सामान पड़ा हुआ है और वहाँ से आपने
डिस्पैच कर रहे हैं ऑर्डर्स, तो यहाँ पे आप उस वेयर हाउस का नाम रख सकते हो अपनी मर्जी से, कुछ भी। जो कॉन्टेक्ट पर्सन है आप खुद हो तो आप अपना नाम दे दो, अपना नंबर दे दो। वेयर हाउस का जो पोस्ट कोड है वो एंटर करेंगे और जो एड्रेस है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ये वो एड्रेस है जहाँ से आपके ऑर्डर्स डिस्पैच होने हैं। तो अगर आप घर से डिस्पैच कर रहे हो, आप घर से काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अपने घर का एड्रेस भी दे सकते हो। जनरल रूल ये है कि जिस भी वेयर हाउस से आप डिस्पैच करोगे पार्सल्स, जहां से वो कस्टमर को भेजने हैं आपने, यहाँ पे उसका एड्रेस आना है। और एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप शिपिंग लेबल्स टिकटॉक से बाय करेंगे और उसमें आप पिकअप लेबल्स खास तौर पे बाय करते हैं, तो पिकअप का लेबल जो है इस एड्रेस के अगेंस्ट इशू होता है। एवरी की या किसी भी कोरियर कंपनी की जो भी गाड़ी आएगी पिकअप करने, वो इस वेयर हाउस के एड्रेस के ऊपर आएगी और यहाँ से ही लेके जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर कोई ऐसा ऑप्शन है कि अगर हमारे एक से ज़ायद वेयर हाउसेज हैं तो क्या हम मल्टीपल वेयर हाउसेस के एड्रेस डाल सकते हैं? तो अभी टिकटॉक शॉप के ऊपर इसका कोई ऑप्शन नहीं आया। राइट नाउ वो एक सिंगल वेयर हाउस अलाउ कर रहे हैं और उसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने सबमिट करनी है। इसी तरह सेकंड पोर्शन में हमारे पास रिटर्न वेयर हाउस का ऑप्शन आ जाता है कि जहाँ पे कोई भी रिटर्न आना है तो वो किस एड्रेस पे रिसीव हो। अगेन मैं यहाँ पे सेम वेयर हाउस, अगर जो मेरा सेंडिंग का वेयर हाउस है वही रिसीविंग का मुझे रखना है, मैं सेम रख सकता हूँ। वो मेरे घर का एड्रेस है, थर्ड पार्टी वेयर हाउस है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जहाँ से भी हमने डिस्पैचिंग करनी है और जहाँ भी हमने रिटर्न्स रिसीव करने हैं उसकी सेटिंग्स हम यहाँ से मुकम्मल करेंगे। वापस आते हैं, हॉलीडे मोड आ जाता है हमारे पास। अगर हम शॉप को टेम्परेरी क्लोज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हो, कोई बंदा पीछे नहीं होगा जो आपके ऑर्डर्स प्रोसेस करे, आपके अकाउंट को हैंडल करे, तो आप हॉलीडे मोड के ऊपर अकाउंट अपना लगा के जा सकते हैं। ये टेम्परेरीली आपकी शॉप जो है उसका शटर डाउन हो जाएगा, वक्ती तौर पे बाहर लिखा आ जाएगा कि भाई साहब छुट्टियां मनाने गए हुए हैं तो अभी अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपने हॉलीडे मोड में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर है जिसको जहन में रखना है, वो ये है कि कस्टमर सर्विसेज आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स जिन्होंने आपसे कोई चीज़ खरीदी है पहले से या कोई बाद में खरीदना चाह रहा है, इवन तो आपकी शॉप क्लोज है, वो आपको ऑर्डर नया प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई क्यूरी है, ये खास तौर पे वो कस्टमर जो आपसे खरीद चुका है उसकी कोई क्यूरी आ गई आपको, तो आपको मेक श्योर करना है कि 24 आवर्स में उसको रिस्पॉन्ड करें। कम्युनिकेशन जो है वो हॉलीडे मोड में बंद नहीं होती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हॉलीडे पे चले गए हैं, आपने हॉलीडे मोड ऑन कर लिया है तो कस्टमर कम्युनिकेशन से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आप विद इन 24 आवर्स रिस्पांस नहीं करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट, आपका कस्टमर रिस्पांस रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा और उसके आपके अकाउंट के ऊपर नेगेटिव इम्प्लीकेशंस आएंगी। इसके बाद कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस है, डेलीगेशन मोड है, ये कुछ फर्दर ऑप्शंस हैं। कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस में आपके पास आ जाता है कि भाई आपने किस किस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट किसको ईमेल जाए, किसको मैसेज जाए, ये चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। और फिर फाइनल हमारे पास ऑप्शन है क्लोज शॉप अकाउंट का। क्लोज शॉप अकाउंट जो है ये अगर आप अपना मजीद काम नहीं करना चाह रहे टिकटॉक शॉप के ऊपर, तो आप अपनी शॉप को परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। 60 डेज तक आपकी शॉप ऑन होल्ड रहती है कि उस दौरान अगर किसी के को रिटर्न आने हैं, रिफंड्स होने हैं, कुछ भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होनी है तो वो मुकम्मल हो जाए। आफ्टर 60 डेज आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है और उसके ऊपर तमाम एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। अगर उसके बाद आपने दोबारा से कभी टिकटॉक शॉप के ऊपर सेम कंपनी ने काम करना है तो वो अपना नया अकाउंट फिर बआसानी साइन अप कर सकती है। यहाँ पे एक ऑप्शन है डेलीगेशन मोड का, जिसके ऊपर हमने अभी तक बात नहीं की। बेसिकली डेलीगेशन मोड का जो है इसकी ज़रूरत आपको नॉर्मली नहीं पड़ती। उसकी रीज़न ये है कि टिकटॉक शॉप के ऊपर बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि टिकटॉक अकाउंट्स मैनेज करती हैं। वो टिकटॉक की तरफ से अप्रूव्ड एजेंसीज़ हैं, उनकी लिस्ट भी टिकटॉक के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप अपनी शॉप किसी ऐसी रजिस्टर्ड एजेंसी को चलाने के लिए देना चाहते हैं, उनके साथ आपका एग्रीमेंट हो जाता है, तो उस वक्त जो है आपका डेलीगेशन मोड काम आता है कि आप अपना अकाउंट डेलीगेट कर देते हो उस एजेंसी को। वो आपके तमाम फिर ऑपरेशंस जो है वो खुद मैनेज करती है। ये ऐसे अकाउंट जो हैं वो एजेंसी मैनेज्ड अकाउंट्स कहलाते हैं टिकटॉक शॉप के, और उसमें डेलीगेशन का ये ऑप्शन काम आता है। तो ये हमारी थी अकाउंट की सेटिंग्स
कि हमने जैसे ही साइन अप मुकम्मल किया हमारे अकाउंट ओपन हो गया, बैंक अकाउंट हमने सेट कर लिया और ये सारे स्टेप्स हमने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो टैक्सेशन के मामलात हैं और वेयर हाउस सेटिंग्स हैं जो कि हमें इमिडिएटली करनी है। थैंक यू।